आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर की। ओके बच्चों, आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। ठीक है, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम की देरी। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम की देरी। क्वांटम एक ब्रांच थी साइंस की जो टाइम के साथ साथ डेवलप होती गई, नए नए प्रिंसिपल्स उसमें इंट्रोड्यूस होते गए। उन्होंने क्वांटम नंबर्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बहुत याद है ना, बोर्ड ने क्या कहा? कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, राइट। और इस इलेक्ट्रॉन जो ये घूम रहा है इसकी एनर्जी फिक्स रहती है, कम या ज्यादा नहीं होती, बशर्ते आप इसे एनर्जी दे ना दो। तब तक जैसे आप इसे एनर्जी दोगे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अगले शेल में चला जाएगा। अगले शेल का मतलब है अब इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। अगर और एनर्जी दोगे तो ये अगले शेल में चला जाएगा भी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात जो बोर्ड ने बताई वो ये थी कि ऐसा नहीं है कि मान लो यहां से यहां जाने के लिए आपको 10 जूल एनर्जी की जरूरत है, तो अगर आप इसे 5 जूल देते हो तो ये कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में एक्साइट होने के लिए सपोज 10 जूल एनर्जी की जरूरत है। सवाल समझ में आ गया? राइट, एक्साइट वर्ड समझ में आ गया, एनर्जी का ज्यादा हो जाना, राइट। इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में एक्साइट होने के लिए सपोज 10 जूल एनर्जी की जरूरत है। कोई ऐसा वर्ड जो समझ में ना आया? आ गया। 10 जूल एनर्जी की जरूरत है। अगर आपने उसे सिर्फ 5 जूल एनर्जी दी तो मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कहां जाए? वही रहेगा। ये बहुत मतलब जो उन्होंने कहा उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो ये था। इससे पहले हमें ये लगता था कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर आप उसे थोड़ा एनर्जी देते हो तो थोड़ा सा आगे चला जाता है या थोड़ा सा एक्साइट हो जाता है, ऐसा मानते थे। ऐसा क्लासिकल, एक होता है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम साइंस, और एक होती है क्लासिकल साइंस। क्लासिकल साइंस ऐसा मानती है, राइट। क्लासिकल साइंस ऐसा मानती थी या ऐसा ही मानती है अभी, राइट। बट क्वांटम कहता है नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी चीज को, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, किसी भी चीज को एक स्टेट से, स्टेट मतलब एनर्जी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना चाहते हो, दूसरी स्टेट मतलब दूसरी एनर्जी, कम या ज्यादा जो भी है, तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी देनी या लूज करनी पड़ेगी उसे, तब वो दूसरी स्टेट में जाएगा। अगर उस पर्टिकुलर अमाउंट से कम या ज्यादा एनर्जी दी, जब वहां से कम या ज्यादा एनर्जी निकली, तो वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। नहीं आया समझ में? ये बिल्कुल वैसे है। क्वांटम को आप ऐसे समझो, क्वांटम बिल्कुल ऐसे जैसे सीढ़ियां आप चढ़ते हो, राइट। आप में से सीढ़ियां उतर के आए हो, आप लोग यहां कितनी सीढ़ियां उतर के आए हो? 10, 12, 20, पर कोई 20.5 तो नहीं उतर के आए ना, आधी सीढ़ी तो नहीं उतरा ना, राइट। अगर आप यहां तक आए हो तो, या सीढ़ियां जब आप चढ़ते या उतरते हो तो एक होल नंबर होता है सीढ़ियां उतरने या चढ़ने का, कि मैं एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा, दूसरी सीढ़ी ऊपर चढ़ा। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है अकॉर्डिंग टू बोहर, अकॉर्डिंग टू क्वांटम। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है एनर्जी लेकर, बट अगर उससे कम एनर्जी आपने उसे दी तो कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, राइट। इवन उनका जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वो ये था कि देखो, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसके पास मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर। सुना है ना एंगुलर मोमेंटम? क्या फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंट? लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? mv, मास इनटू वेलोसिटी। बिल्कुल, क्या बात है बच्चों, बहुत ही उनका जवाब। ओके, और जब कोई चीज सीधे नहीं चल रही बल्कि घूम रही है तो उसके पास लीनियर मोमेंटम नहीं होता, एंगुलर मोमेंटम होता है, राइट। वो एंगल बना रही है हर बार, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, राइट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा मोमेंटम होगा? एंगुलर मोमेंटम। तो बोहर के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जब वो घूम रहा होता है तो h
बाई 2 पाई, हाँ x बाई 2 पाई, ध्यान से सुनना, अब वर्ड थोड़े से कंफ्यूज करेंगे आपको, x बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इस लाइन का क्या मतलब है सर कि हमेशा किसी ना किसी मतलब होल नंबर का मल्टीपल होगा। हाँ जी, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई इंटू 1 हो सकता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो h बाई 2 पाई इंटू 2 हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 1.5 नहीं आया समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगले साल जब कोई बताएगा, कोई भी बताए, मैं या कोई और मास्टर, वो याद रखना कि आपको ये बात जैसे वो बात खत्म करे उससे पहले आपको समझ में आ जाए, पता लग जाए, हाँ मुझे पता है इस बात का। क्या पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है, वो एंगुलर मोमेंटम हमेशा h बाई 2 पाई से डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, इंटू 1 हो सकता है, इंटू 100 हो सकता है, बट कभी 100.5 नहीं हो सकता। राइट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात थी जो बोहर ने इंट्रोड्यूस की। h क्या आया सर? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू तो याद नहीं होगी ना, बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है, 10 to power -30, -30 को आप समझ रहे हो, 1/10 की पावर माइनस 10 की पावर 30, एक के पीछे 34 जीरो, एक के पीछे 34 जीरो, 6.6 को इससे डिवाइड कर दो तो कितनी छोटी वैल्यू है, बड़ी है छोटी, बहुत छोटी वैल्यू, राइट, 0. जूल सेकंड, जूल पर सेकंड नहीं। ओके, खैर मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। प्लैंक्स ने सबसे पहले ये बात कही, क्या बात कही थी बताया? प्लैंक्स ने ये कही थी कि लाइट कंटिन्यूअस नहीं आती, पैकेट्स में आती है। सुना है ये लाइन? नहीं सुनी? सुनिए सर। आज सुनिए आपने, क्या लाइट कंटिन्यूअस नहीं आती, किसमें आती है? नहीं आती, पैकेट्स में आती है। जैसे आप सपोज आपने राज दरबार खाना स्टार्ट कर दिया तो आप दुकान वाले के पास क्या करोगे? राज दरबार कैसे आएगा आपके पास? है नहीं, पैकेट्स में आएंगे, राइट। तो आपने सोचा लॉकडाउन में पता नहीं सब बंद हो जाएगा तो आप खैनी को स्टॉक कर लिया, आपने खैनी समझ ना, राइट, ओके। तो वो वाली, तो जो लोग जिन्होंने अपने घर में स्टॉक किया उन्होंने खैनी को पैकेट्स में लिया होगा ना, तो वैसे ही कि मतलब पैकेट्स में आती है लाइट, कंटिन्यूअस नहीं आती। ये बात आपको अचंभा नहीं कर रही सर? पहले पढ़ी हुई है सर, पहले आपको नहीं लगता जैसे लाइट आ रही है, ये बल्ब से आपके ऊपर लाइट गिर रही है तो ये पैकेट्स गिर रहे हैं, ये कहा प्लैंक्स ने। थिंक अबाउट इट, लाइट कंटिन्यूअस नहीं आती, मतलब जैसे आप एक नदी को देखो तो नदी कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है या नहीं? यस सर, राइट, ओके। अब किसी साइंस स्टूडेंट से पूछते हैं, उसे शायद कंटिन्यूअस नहीं लगती, वो कह रहे नदी पैकेट्स में आ रही है। मैंने कहा अच्छा पैकेट्स में आ रही है, अपने तो नहीं दिख रहे, बोला पैकेट्स में आ रही है और पैकेट्स लगातार आ रहे हैं तो तेरे को उनके बीच में गैप नहीं दिख रहा। मैंने कहा अच्छा हर पैकेट में क्या है? बोला हर पैकेट में 2 H और 1 O है, हर पैकेट में 2 H 1 O, पर आपको पैकेट्स नहीं दिख। ऐसे ही लाइट पैकेट्स में आती है और उन पैकेट्स को प्लैंक्स ने फोटोन कहा। क्या कहा था? फोटोन। समझ में आया नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आया? आ गया सर। ओके, और चलिए तो और एक और बात कही कि हर पैकेट की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। 9th में पढ़ा है नहीं पढ़ा? यस सर। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो यार, अभी टाइम निकला नहीं है ना बुढ़िया। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। किसकी एनर्जी? पैकेट की। हर पैकेट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली, उसकी फ्रीक्वेंसी, उस पैकेट की, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगला सवाल ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। एनर्जी तो पता ही क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम पीरियड। उसके लिए आपको वेव्स देखनी पड़ेगी। जो वेव्स है वो ऐसे चलती है, 1 सेकंड में कितनी वेव? ठीक है, हाँ जी। और इस हिस्से को मतलब एक वेव इसमें कितनी सेकंड लगी? ये एक वेव है और इस एक वेव को एक साइकिल भी कह देते हैं। हाँ,
इस ऊपर वाले हिस्से को क्रस्ट, नीचे वाले को ट्रफ है। थोड़ा बहुत याद आ रहा है? यस सर। वेव्स में क्रस्ट, ट्रफ, और एक क्रस्ट एक ट्रफ मिलकर एक वेव एक साइकिल बनाती है, एक वेव बनाती है, राइट। तो वेव्स हमेशा चलती है। वेव और एक होता है पार्टिकल। इन दोनों में ये बड़ा फर्क है। ये जो आप देख रहे हो ये एक पार्टिकल है, क्योंकि ये एक जगह रुक सकता है, बट वेव कभी एक जगह नहीं रुक सकती। वेव हमेशा चलती रहती है, राइट। अच्छा, एक और बात, एक पार्टिकल जहां है वहां दूसरा पार्टिकल नहीं आ सकता, बट एक वेव जहां है वहाँ पे दूसरी वेव आ सकती है। इसलिए अगर टावर, बहुत सारे टावर लगे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनसे निकलने वाली वेव्स जगह नहीं घेरती। एक वेव जा रही है तो दूसरी वहां से जा सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। राइट, ओके। सोचिए अगर वेव्स जैसे एक जगह से मतलब बहुत लिमिटेड हमारी फोन पे बात हो पाती, अगर वेव्स, एक वेव जहां है वहां से दूसरी वेव नहीं जा पाती। मैं और आप बात कर रहे हैं इसे फोन पे, ठीक है, ये वेव जा रही है, ये और ये भी बात करना चाहते हैं, तो बट इनके लिए वेव जैसे जाएगी तो वो जा ही नहीं पाएगी, जा ही नहीं पाती अगर वेव का नेचर भी पार्टिकल की तरह होता। बट जहां से वेव जा रही है यहां से भी वेव जा सकती है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो वेव और पार्टिकल में ये फर्क होता है। ओके, तो वेव ऐसी होती है, क्रस्ट अप। ओके, किसी वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक वेव कितनी सेकंड में कंप्लीट? अगर हमने यहाँ पे एक पेन या इस चौक पे टिप रखी तो वेव तो हमेशा चलती रहती है। तो एक सेकंड में यहाँ से कितनी साइकिल क्रॉस हुई? एक सेकंड में कितनी साइकिल्स क्रॉस हुई? उसको कहते वो हैं इस वेव की फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। just crossing through a point in 1 second is called its frequency. समझ में आया? Yes, sir. राइट। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, मान लो यहाँ से 1000 या 100, 91 वेव्स आ रही है, यहाँ से 91 वेव्स आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 91 साइकिल पर सेकंड, राइट। साइकिल पर सेकंड को कभी कभी हम क्या कहते हैं? हर्ट्ज। जब आप चैनल चेंज करते हो टीवी का तो क्या चेंज करते हो? रेडियो में, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, रेडियो में भी, राइट। मेगाहर्ट्ज। यस, तो आप क्या कहते हो? नहीं यार, मैं ये मतलब चैनल चेंज कर रहा हूँ। मतलब आप टीवी से कहते हो कि आप इस फ्रीक्वेंसी को ले रहे थे, अब इस फ्रीक्वेंसी को हटाकर वो वाली फ्रीक्वेंसी दिखाई है। उस वाली फ्रीक्वेंसी पे केबीसी चल रहा है, दूसरी किसी फ्रीक्वेंसी पे आईपीएल चल रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? राइट। तो जब आप चैनल चेंज करते हो तो आप टीवी से कहते हो कि अपनी फ्रीक्वेंसी बदलो। इस फ्रीक्वेंसी को जो आप कैच कर रहे थे, अब इस फ्रीक्वेंसी को छोड़ो, इस फ्रीक्वेंसी को कैच करो। हर एक चैनल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी, राइट। ओके, अभी तो नहीं, बट पहले टर्बो सर्च आता था टीवी में, वो भी याद नहीं आपको? एक वो जो पहले वो टीवी आते थे ना, पेट वाले मतलब क्या होता था पीछे? वो CRT, कैथोड रे ट्यूब होती थी उनकी भी, तो CRT कहते थे। अब LCD आए, LCD के बाद अब LED आए, राइट। इन सब में एक तो कलर में अच्छे दिखते हैं, दूसरा ये पावर को बहुत कम कंज्यूम करते हैं। कौन? LED, LCD, ओके, राइट। ओके, हाँ जी, मुद्दे पे आए आप। तो वहां पे जब हम टर्बो सर्च करते थे तो वहां ऐसे मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज, ऐसे चैनल बदलते रहते थे फटाफट, फिर दूसरा चैनल आ गया, तो वो बहुत जल्दी से सारी फ्रीक्वेंसी को दिखाता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने वो टीवी देखा है तो वो फ्रीक्वेंसी यहाँ ब्रेक होती रहती थी, जल्दी नंबर चलते रहते थे, तो वो फ्रीक्वेंसी बताता। ठीक है, CRT टीवी। तो ये बात समझ में आई? यस सर। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ साइकिल्स क्रॉसेस थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। ओके, नंबर ऑफ साइकिल्स क्रॉसेस थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो उस वेव की एनर्जी बढ़ जाती है। अगर आपके पास 2 वेव्स हैं जिनमें से एक की फ्रीक्वेंसी है 91 और एक की है 100 वाले की ज्यादा, तो 100 वाले की एनर्जी ज्यादा है। कुछ समझ में आया? अच्छा बात समझने के लिए ये है बच्चों हमारे पास। क्वांटम नंबर बाद में करेंगे, पहले वेव्स के बारे में ही आपको जानना होगा।
क्या कि किसी वेव की एनर्जी इस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि उस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी नहीं, राइट। E इक्वल टू MC स्क्वायर एच, एच क्या है, लेंथ E इक्वल टू एमसी स्क्वायर पार्टिकल के लिए एनर्जी होती है। जरा फर्क देखो इन दोनों में। ये बात आइंस्टाइन ने कही थी, आइंस्टाइन ने E इक्वल टू एमसी स्क्वायर। आइंस्टाइन ने क्या कहा था, किसी पार्टिकल की एनर्जी उसके मास और स्पीड ऑफ लाइट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मास बढ़ गया तो उसके अंदर एनर्जी बढ़ गई। बट ये बात आइंस्टाइन ने नहीं कही, ये प्लैंक्स ने कही थी। बट ये किसके लिए थी, वेव्स। कुछ समझे या नहीं? यस सर, पक्का? यस सर। रेडियो मिर्ची कितने पे आता है? 93.5 98.3 या 93.5? 93.5 चलो जितने पे भी आता है। रेडियो सिटी 91.1 पे आता है। हाँ तो 91.1 क्या है रेडियो सिटी? हाँ 91.1 मेगाहर्ट्ज। हाँ मेगाहर्ट्ज यानी हमारा रेडियो या हमारा जो भी है आपके घर में डिवाइस 91.1 मेगा, मेगा का मतलब होता है 10 पावर 6 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी को देता है, तब हमें रेडियो सिटी में जो चल रहा है वो सुनाई देता है। क्या सुना हुआ ना 98.3? Yes, जो ये एफएम चैनल्स की वैल्यूज हैं, ये जो नंबर बताते हैं ये उनकी फ्रीक्वेंसी बताते हैं। इस फ्रीक्वेंसी पे ये चैनल आता है। ओके डन। चलिए अब कुछ वेव्स के बारे में जानते हैं। कुछ वेव्स, अलग अलग वेव्स देखो। एक होती है कॉस्मिक वेव्स। सुना है कॉस्मिक? यस सर, नहीं सुना है? नाम सुना है। क्या सुना है? कॉस्मिक वेव्स नहीं सुना आपने? अब कार्टून नेटवर्क, हाँ जी सुना है? हाँ जी कॉस्मिक। फिर होती है गामा। यस, तो गामा। फिर आती है एक्स, एक्सरे तो सुनी होगी, सब वेव्स है। ओके, फिर आती है जो अल्ट्रा वायलेट, यूवी, ये भी कहते नहीं सुनी? वायलेट सॉरी विजिबल, अल्ट्रा वायलेट। फिर आती है विजिबल। ये वेव्स हमें दिखाई देती है, ये वेव्स हमें दिखाई देती है। पता है आपको, ये आपको येलो और ये आपको व्हाइट क्यों दिख रहा है, या ये येलो और ये ग्रे क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ से निकलने वाली वेव्स की वेवलेंथ अलग है, ऊपर वाले के अलग। निकलने वाली वेव्स की वेवलेंथ अलग है। अब अगला सवाल आप मुझसे पूछोगे कि सर वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ तो ये जो एक क्रेस्ट और एक थ्रो। जब वेव चलती हैं तो क्रस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको उसे wavelength वेवलेंथ कहते हैं। The distance between two conjugative thrust or trough is known as wavelength of that wave. वेवलेंथ को हम लैम्बडा से दिखाते हैं, ये भी याद है? यस सर, लैम्बडा से, लैम्बडा से दिखाया जाता है। ओके, तो विजिबल, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, आगे माइक्रोवेव, आगे रेडियो वेव। ये वेव्स, इन्हें इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन है वो ये है nu इक्वल टू c बाई लैम्डा। यस सर। जब वेवलेंथ घटती है तब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जब वेवलेंथ बढ़ती है फ्रीक्वेंसी घटती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ठीक है, सो nu इक्वल टू c बाई लैम्डा। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन है। ओके, कॉस्मिक वेव्स, गामा वेव्स, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, ये। अब मेरे साथ बोलोगे। अच्छा देखो बच्चों, कॉस्मिक की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम, वेवलेंथ सबसे कम, दिखते नहीं है। राइट। रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा। राइट। अगर इनमें से सबसे खतरनाक वेव्स कौन सी है? सबसे ज्यादा एनर्जी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी, किसने कही ये बात? प्लैंक्स, मैक्स प्लैंक्स। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट को ऐसे दिखाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो
उस टाइम हंगरी में था जिस टाइम ये रिसर्च कर रहा था, इसीलिए उसने प्लैंक्स कांस्टेंट का को एच एच से डिनोट किया। इसके मतलब ये नहीं है कि शोरूम, बट कुछ कहानियां ये भी हैं कि वो हंगरी में था एट दैट टाइम। हंगरी कंट्री है, जानते हो, यूरोपियन, राइट, वहां पे था। तो वहां पे रिसर्च करते हुए उन्होंने देखा, इसलिए उन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट को एच से डिनोट किया। खैर, तो ये हमारे पास है OGX, UV, इंग्रा, रेडियो वेव्स। हाँ, ओके, अब मैं जो लाइन बोलूं वो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ सबसे कम है। फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ, और इसीलिए हमारे जो रेडियो या टीवी के जो सिग्नल है वो रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। अगर कॉस्मिक वेव से हमारे टीवी चलते तो हाँ, वो हवा में आती कॉस्मिक वेव वहां से वो छोड़ते, टीवी चैनल वाले टीवी टावर से। टीवी टावर है ना, दिल्ली का टीवी टावर देखा किसी ने? नहीं देखा। गाना सुना है, क्या कहता है मेरा मैं क्या बता, नहीं सुना? अरे टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं, हट बच्चों, कोई काम के नहीं आप। चलिए बच्चों, यस, तो टीवी टावर से वो जो फ्रीक्वेंसी छोड़ेंगे, मान लो कॉस्मिक छोड़ रहे हैं, हमारे टीवी तो बहुत अच्छे चल रहे हैं बट हम नहीं बच रहे थे। कॉस्मिक जो रास्ते में आ रहा है उसको खत्म करती हुई जा रही है। तो हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, बिकॉज रेडियो वेव्स हैव मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम वेव। चलिए अब मेरे साथ बोलो, OGX, UV, इमरा। UV, इमरा, OGX, शाबाश बच्चों, दोबारा बोला, OGX, ओके, इसका मतलब क्या है? को का मतलब कॉस्मिक, गामा, जी का मतलब गामा, एक्सरे, एक्स का मतलब एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, यूवी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो। क्या बोलोगे साक्षी जी, क्या बोलोगे? OGX, UV, इमरा। ये लाइन याद रखने काम आएगी उम्र भर। जब तक कॉम्पिटिशन टेस्ट की तैयारी करोगे तब तक आपको वेव्स की जरूरत पड़ेगी। लिख लो इसे, इतनी अच्छी लाइन है, अभी याद हो जाएगा आपको ये इनका OGX, UV, इमरा, OGX, UV, इमरा, याद रखना। UV अल्ट्रावायलेट, विजिबल, UV, फिर इसके बाद दोबारा से दिया जाएगा OGX, UV, इमरा, OGX, UV, इमरा। खांसी किसको हो रही है भाई साहब? अनिकेत, तबीयत सही है क्या? डराना नहीं है खास। OGX, UV, इमरा, ध्यान से बताइए। हाँ बताओ कार्तिक साहब। OGX, UV, इमरा, बोलिए। OGX, UV, इमरा, होगा मतलब फिर याद होनी चाहिए, गामा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, देन फिर रेडियो, OGX, UV, इमरा। ठीक है, ये जो आपने याद किया ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का, डिक्रीजिंग ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का, डिक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का। ठीक है, हम इंसान कौन सी वेव्स को देख पाते हैं? विजिबल, जो इस रीजन में आती है। इन वेव्स की वैल्यू वैसे तो आप वैल्यू करेंगे बट आपको ये याद रखनी है कि ये अराउंड 4 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होती है। तो विजिबल लाइट है जो इंसान देखता है, उनकी वेवलेंथ 400 से 800 नैनोमीटर तक होती है। मेरा मतलब ये दिया 300 नैनोमीटर जो यूवी रीजन में आती है। हम अगर कहीं से आपको ये बोर्ड आप से जो वेव्स निकल रही है वो सपोज 300 नैनोमीटर ये वेव्स निकाल रहा है यहाँ से, राइट? अगर ये 300 नैनोमीटर की वेव्स निकल रही है यहाँ से तो हम इसके कलर को नहीं देख पाएंगे, हम इसके कलर को नहीं देख पाएंगे। इंसान कौन सी वेव्स को देख पाता है? जिनकी वेवलेंथ 400 से 800 नैनोमीटर तक है। व्हाइट दिखेगा या कोई दूसरा, हर एक जानवर की अलग अलग एबिलिटी होती है। जैसे यूवी में कौन देखता है? सर मधुमक्खियां यूवी में देखती हैं। यूवी में चीजें और ज्यादा कलरफुल होती है, मतलब यहां से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट वेव जिन्हें हम नहीं देख पा रहे, अगर हम देख पाते तो ये दुनिया और ज्यादा कलरफुल होती है। जैसे करण जौहर की फिल्मों में होता है ना, रंग बिरंग दिखते रहते हैं,
कलर ज्यादा आपको दिखेंगे करण जौहर की फिल्मों में, कभी खुशी कभी गम, ऐसी फिल्मों में। तो ऐसी दुनिया नजर आती है अगर हम यूवी रीजन में देखते हो, बट हमारी आंखें विजिबल रीजन में देखने के लिए बनी। तो मजा ही अलग था। हाँ, तो मधुमक्खियों के लिए अच्छी बात यह है कि कलरफुल ज्यादा, उन्हें ज्यादा कलर दिखाई देते हैं, दैट्स व्हाई वो दूर से ही फ्लावर, जैसे उन्हें तो फूलों के पास जाना है तो वो दूर से ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमें यहाँ जाना है। सांप इंफ्रारेड रीजन में देखते हैं, मतलब वो आपकी अंदर से निकलने वाली हीट को ऑब्जर्व करते हैं, हीट को। राइट, सांप ऐसे नहीं दिखते आपको जैसे आप शाहरुख खान, हमें शाहरुख खान के रूप में दिखाई दे रहा है, और सांप अगर आ गया तो सांप को रेड, मतलब हीट निकल रही है ऐसा दिखाई देगा। मच्छर भी, जहां तक मच्छर भी इंफ्रारेड रीजन में देखते हैं, इसलिए अंधेरे में भी हमारे कान पे ही वो कैसे आ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से निकलने वाली हीट को वो ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप चाहते हो मच्छर ना काटे आपको, तो अपने पूरे शरीर पे कीचड़ लगा लो, तो इससे हीट जो बाहर निकलेगी कीचड़ उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर, मोस्टली एक ऑप्शन है जो आपको सही लग जाए। हाँ, सांप से बच सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का। हम विजिबल रीजन में देख पाते हैं, हम मतलब इंसान, ह्यूमन बीइंग, एंड विजिबल रीजन का मतलब है 400 से 800 नैनोमीटर। राइट, हाँ, हो सकता है कोई टीचर आपको 350 से 7, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, कोजी एक्स, कोजी एक्स, राइट।